हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको अनुमान हो सके कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास की रचना नहीं है। जी दोस्तों, यहाँ पे देखना है कि कालिदास जी की रचना कौन सी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में है हमारे रघुवंशम, ऋतुसंहारम, रत्नावली, मेघदूतम। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जो रत्नावली है ये कालिदास जी की रचना नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा रत्नावली। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अधिकरण में विभक्ति होती है। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति या फिर पंचमी विभक्ति। तो दोस्तों, अधिकरण में जो विभक्ति होती है कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। दोस्तों, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी विभक्ति। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, क्रिया की, कर्म की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दोस्तों, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। सच्चरितम में संधि विच्छेद होगा, यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सच धन चरितम, सत धन चरितम, सच्चरि धनतम और सच धन चरितम। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? देखिए, तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सत धन चरितम। यहाँ पे दोस्तों व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हरिहरौ पद में समास होगा। हरिहरौ पद में समास होगा, यानी हरिहरौ पद में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो दोस्तों, हरिहरौ में हमारा द्वंद्व समास होगा, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है? सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है? अक्त प्रत्यय, अक्तिन प्रत्यय या शर्त प्रत्यय या अकत्व प्रत्यय। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अक्तिन प्रत्यय सृष्टि में लगा हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत तालु, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ या फिर दंत ओष्ठ। तो दोस्तों, वा का उच्चारण स्थान जो होता है इसका सूत्र भी है वकारस्य दंतोष्ठः। वकारस्य दंतोष्ठः, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दंत और ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, यानी ऊष्म वर्णों का बोध किस प्रत्याहार से होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन में हमारे यण, सल, हस और अश।
तो दोस्तों ऊष्म वर्ण हैं जो तो किस में आते हैं, वो हमारे सल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। सससर हल यानी सससर सूत्र से हल, इसके बीच में जो अक्षर आते हैं वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण में कौन कौन से अक्षर आते हैं, 4 अक्षर आते हैं, स, श और श और हा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, दृश्य धातु से शर्त प्रत्यय करके निष्पन्न होगा, यानी क्या बनेगा दृश्य धातु से, तो दृश्यन, पश्यन, दर्शन या फिर दृष्टि। तो दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या बनेगा, पश्यन। इसमें जब शर्त प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, पश्यन। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोरथ उदाहरण है स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या फिर प्रकृति भाव का। तो दोस्तों जो मनोरथ है ये हमारा किसका उदाहरण है, ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये हमारा किसका उदाहरण है दोस्तों, ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इसमें विसर्ग संधि है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, छ मिलकर बनता है, यानी छ किससे मिलकर बनता है, क और श से, क और छ से, च और छ से और च और स से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर होगा देखेंगे, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि क और श मिलाकर, क और श मिलाकर ये बनता है छ बनता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखेंगे, वार्तिककार कौन है, वार्तिककार कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन में हमारे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और वरदराज। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कात्यायन जी को वार्तिककार की संज्ञा दी गई है। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा था, इसीलिए इन्हें वार्तिककार कहा गया है। कात्यायन जी का दूसरा नाम भी है एक वररुचि। इनको और क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इनको और वररुचि कहा जाता है, यानी इनका ये दूसरा नाम है वररुचि। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपोषति में संधि है, उपोषति में संधि है यानी कौन सी संधि है, गुण संधि, पररूप संधि, दीर्घ संधि या फिर पूर्व रूप। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारी कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसमें है पररूप, पररूप। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पररूप। इसका संधि विच्छेद होगा उपधन ओषति, उपधन ओषति, उपधन ओषति। यहाँ पे दोस्तों पररूप संधि होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 79 को नहीं दर्शा रहा है, यानी गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। तो दोस्तों देखेंगे, हाँ 9 सप्तति हैं, 79 है, 79 है, 79 सप्तति है।
तो दोस्तों कौन सा आंसर है जो संस्कृत संख्या 79 नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एकोन सप्तिता है। ये दोस्तों किसको कहा जाता है? ये 69 को कहा जाता है, इसलिए हमारा ये गलत आंसर है और यहाँ पे इसी को हमें खोजना था, इसलिए राइट आंसर डी होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अट प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्वर तथा ह य व र। ऑप्शन बी में है आ ई उ ट। ऑप्शन सी में है ए ओ तथा ह य ट। और डी में है आ उ ट। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अट प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण लिखे हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी अट प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सारे स्वर तथा ह य व र आते हैं। दोस्तों महेश्वर सूत्र आयुर से लेकर हैवरट तक के वर्ण इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर व्यंजन संधि? तो दोस्तों वसंत ऋतु इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गुण संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वसंत धन ऋतु। यहाँ आ या आ के बाद कोई भी स्वर हो तो पूर्व एवं पर के स्थान पर गुण का आदेश हो जाता है। यहाँ पे गुण संधि हुई है। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणः। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अव्यय भाव समास का उदाहरण है। ए नंबर द्वादश अधिहरि राजपुरुषः पीताम्बरः। दोस्तों अव्यय भाव समास का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर बी अधिहरि। अधिहरि ये क्या है? अव्यय भाव समास का उदाहरण है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से ख्यात है? निम्न में से कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है? तो कौन है दोस्तों? रामायण, महाभारत, ब्रह्मांड पुराण या फिर बृहदारण्यकोपनिषद। तो दोस्तों जो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से विख्यात है वो है हमारी रामायण, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रामायण को ही संस्कृत में चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं, इस कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा युक्त, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे संयुक्त होगा। क्या होगा? संयुक्त। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है? ख, ज्ञ, झ और भा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्ञा हमारा संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा किससे मिलके बनता है? तो जा और इया मिलाकर क्या बनता है? ज्ञा बनता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तुमुन, तब्यत, अक्तवतु या फिर लेप। तो दोस्तों चाहिए के अर्थ में हमारा जो प्रत्यय प्रयुक्त होता है वो हमारा तब्यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों कितने अध्याय हैं इसमें? 16 हैं कि 15 हैं कि 20 हैं कि 18 हैं? दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। इसमें 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं दोस्तों? तो इसमें 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा। पितृ शब्द का संबोधन में एक वचन रूप कौन सा होगा? तो हे पितृ, है पिता, हे पितः, हे पितृ। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हे पिता, हे पिता। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दर्शनीय पद में धातु है। दर्शनीय पद में धातु है। दोस्तों दर्शनीय पद में कौन सी धातु है देखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन में हमारे दृश्य, दृक, पश्य या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दृश्य होगा। कौन सी धातु है? दृश्य। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दृश्य। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। महाधन औषधः में संधि कीजिए। यानी महाधन औषधि में संधि बन के जो मिलेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? महौषधः, महाधन औषधः, महौषधः या महौषधः। तो दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बताइए जल्दी से देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महौषधः। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्व पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप होगा। यानी सर्व का पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप होगा? सर्वस्य, सर्वभ्यः, सर्वेषु या सर्वस्मिन्। तो दोस्तों जो सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा वो सर्वस्मिन् बनेगा। क्या बनेगा? सर्वस्मिन् बनेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।